डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का घर है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ कभी डिसअपेयर हो सकती है इस सोलर सिस्टम से या मिल्की वे से? शायद एलियंस, कॉमेट्स, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ब्लैक होल्स, इवन सन भी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो व्हाट्स इट गोइंग टू बी? ये आपको, आपके डिसेंडेंट्स को कैसे इफेक्ट करेगा? वुड बी एबल टू स्टॉप इट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं निधि, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जुलाई 2019 में अर्थ बिल्कुल नियर थी एक कोलिजन के, जो एक एस्टेरॉयड से होने वाला था, जिसका नाम था 2019 ओके। इसका जो इम्पैक्ट था वो बिल्कुल सेम था जैसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब का होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। और आपको पता है, एक बार तो नासा के साइंटिस्ट को भी पता नहीं चला कि ये एस्टेरॉयड अर्थ से कोलाइड करने वाला है। पर जब उनको पता चला तो उन्होंने दिन रात एक कर दिए अर्थ को बचाने के लिए। उन्होंने एक सैटेलाइट भेजी, जिससे क्या हुआ कि वो सैटेलाइट और एस्टेरॉयड दोनों कोलाइड हो गए और वो एस्टेरॉयड वहीं डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस बार तो अर्थ बच गई, पर क्या आगे भी ऐसे ही होगा? तो ये क्वेश्चन रख के हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमें पता है 400 बिलियन ईयर अगो जो अर्थ थी वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं थी। वहाँ पे खाली सुपर वॉल्केनोज, मीटियोर्स, टॉक्सिक गैसेस पूरे एटमॉस्फेयर में भरी हुई थी। और इनफैक्ट होमो सैपियंस भी 200,000 ईयर्स पहले ही आए हैं। सो जब होमो सैपियंस आए तो तब जो टेम्परेचर था, जो क्लाइमेट था, वो बहुत ज़्यादा माइल्ड और स्टेबल था, जिसकी वजह से जो वाइल्ड डाइवर्सिटी थी वो क्रिएट हो पाई। बट अब हम बहुत सारे चेंजेस देख पा रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में। हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है और वाइल्ड फायर्स लग रही हैं, हरिकेन्स आ रहे हैं, टॉर्नेडोज आ रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं, बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ आ रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर ये सब चलता रहा तो 100 ईयर्स बाद जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, मतलब 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये लगता तो बहुत ज़्यादा कम है, हम बोलते नहीं यार 100 ईयर्स में कम ही है, बट इट इज़ दैट मच इनफ। इट कैन क्रिएट ड्रॉट्स, एक्सट्रीम वाइल्ड फायर्स और स्ट्रॉन्ग हरिकेन्स और फूड शॉर्टेज भी कॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड। 200 ईयर्स, इसमें जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 9 बिलियन तक पहुंच जाएगी। यानी इमेजिन 9 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज, बहुत ज़्यादा फेमिन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब 300 ईयर्स, ह्यूमैनिटी विल considered as first civilization on the Kardashev scale. Kardashev scale क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी को देखता है। मतलब उसने कितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करी है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो सिविलाइजेशन है, जो ह्यूमैनिटी की सिविलाइजेशन है, वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। मतलब उसने इतने सारे रिसोर्सेस यूज़ कर दिए हैं, तो इससे पता चलता है कि हमने कितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर ली है। और ये सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव ने 1964 में इन्वेंट करा था, कार्डाशेव स्केल। अब जब हमने इतने सारे रिसोर्सेज अर्थ के यूज़ कर लें, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, हमने सबको पॉल्यूट कर दिया है। अब खाली सन और गैलेक्टिक पावर्स बची हैं। मतलब गैलेक्टिक पावर्स में मीन्स दैट जो गैलेक्सी की पावर्स होती है, जो गैलेक्सी से जो रिसोर्सेज होते हैं, हम वो यूज़ करेंगे। अब हम और आगे चलते हैं, जब ह्यूमंस शायद हो ही ना 100,000 ईयर्स, जो बिगेस्ट स्टार है फ्रॉम नाउ, अभी का जो बिगेस्ट स्टार है मिल्की वे का, कैनिस मेजॉरस, वो एक्सप्लोड हो जाएगा। मतलब उससे कितनी ज़्यादा हीट निकलेगी, शायद वो अर्थ को भी बर्न कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। और सुपरनोवा
जो स्टार है वो भी दिखना आपको अर्थ से दिखना स्टार्ट हो जाएगा डे लाइट में। सुपरनोवा मैं आपको इस चीज़ को मैं कवर कर रही हूँ इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। अब जैसे ही चल ही रहा था कि 20 सुपर वॉल्केनोज भी स्प्यू आउट हो जाएंगे और उनका जो मैग्मा है वो 470 क्यूबिक किलोमीटर तक के एरिया को कवर करेगा और इसका इस स्टेज में जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। उसका जो टेम्परेचर है इट विल रैपिडली इंक्रीज। 600 मिलियन ईयर्स में क्या होगा कि जो सन है उसका जो कोर है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उसकी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जब वो हीट ज़्यादा देगा मतलब जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से शायद अर्थ भी एक्सप्लोड हो सकती है। अब 800 मिलियन ईयर्स के बाद जैसे हमने बताया था आपको पहले कि देयर वाज नो डाइवर्सिटी इन अर्थ इन इट्स फर्स्ट स्टेज, तो वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। देयर इज वन एंड ओनली वन सेल ऑर्गेनिज्म who can survive in this temperature and climate। और 2 बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस मीन्स 302 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। मतलब अगर हम अभी देखते हैं तो 40 डिग्री 45 डिग्री इट्स वेरी वेरी हॉट, तो 150 डिग्री मतलब कितना ज़्यादा इसका टेम्परेचर है वो इट्स इंक्रीजिंग, देयर इज़ नो एंड। This is the reason that Earth can disappear from our solar system and Milky Way। But कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि एलियंस में भी अटैक करेंगे अर्थ को, क्योंकि हमारे जो अर्थ के रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं शायद इससे वो अट्रैक्ट हो जाएं या वो ह्यूमंस को अच्छा ना मानते हो। कोई मानता है कि अर्थ ब्लैक होल के अंदर सक हो जाएगी और क्योंकि जो लार्ज हडसन कोलाइडर होगा ब्लैक होल का और अर्थ के बीच में वो बहुत ज़्यादा होगा और हमें पता है कि जो ब्लैक होल की जो ग्रेविटी इज़ वेरी वेरी मच बिगर एज कम्पेयर टू अर्थ, तो क्या होगा कि जो ब्लैक होल है वो अर्थ को सक कर लेगा अपने अंदर। ऑल्सो डोंट फॉरगेट गामा रेज। गामा रेज की जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा है 1 माइल सेकेंड में कि वो जो सन की जो एनर्जी है वो पूरे लाइफ टाइम में जो सन देता है अपनी एनर्जी वो 1 माइल सेकेंड में दे देती है। मतलब जहाँ भी जाएगी जिस तरफ भी गामा रेज पड़ेगी मतलब वहाँ पे कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वहाँ पे कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि यहाँ पे बहुत जो लैंड मास अगर वहाँ पे होगा तो बिल्कुल वो जल जाएगा या बर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने ये सब चीज़ें तो देख ली, बट व्हाट अबाउट अस? क्या हम अर्थ को अपने वेपन से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? आंसर इज लकीली नो, वी कांट। हम ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वेपन से, बट हम पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बट जो सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग वेपन है उसका नाम है ज़ार बाम्बा और उसको हम एक चीज और भी नाम से बोलते हैं बिग आइवन। बट ज़ार बाम्बा ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू बिग आइवन। इसकी जो एनर्जी है वो 50 मेगाटन बॉम्ब के बराबर है। इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था वो हुआ था 1961 आर्टिक ओशन में और ये 3000 टाइम्स डिवास्टेटिंग है एज़ कम्पेयर टू द बॉम्ब दैट डिस्ट्रॉयड हिरोशिमा नागासाकी। मतलब हिरोशिमा नागासाकी का जो बॉम्ब है उसका जो भी अभी तक उसका जो इफ़ेक्ट है हम अभी तक देखते आए हैं, बट इसका जो इफ़ेक्ट हुआ कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। बट टू डिस्ट्रॉय आवर अर्थ वी नीड 1 क्वाड्रिलियन ज़ार बाम्बास। मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, इट्स 1 क्वाड्रिलियन ज़ार बाम्बास, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो अर्थ है वो एक्सप्लोड हो सकती है। अब जो मैंने आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम इन सब चीज़ों को स्टॉप कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो, वी कांट, क्योंकि ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। बट जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं
ये इसको और स्पीड अप करने में मदद कर रही है। जैसे हम इतना ज़्यादा आजकल इतनी ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, हम इतना ज़्यादा डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, डे बाय डे हम इतनी सारी पेड़ों को काटते हैं, हर रोज़ न्यूक्लियर फिजन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और हम उसको काम डाउन नहीं कर रहे हैं। हम काम डाउन कर सकते हैं अगर हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को रोक सकते हैं। हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, हम 4 आर्ट्स को अपना सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम बहुत सारी बुक से पढ़ते हैं जिसका कुछ मतलब नहीं है बताने का कि हम क्या क्या कर सकते हैं, बट वी नो दैट। बट तभी भी अवेयरनेस नहीं है, सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, कोई भी इन सब चीज़ों को मानता नहीं है। कोई बोलता है कि नहीं यार ये नहीं कर रहा तो वाई शुड आई डू। तो दीज आर द थिंग्स। अगर हम अपनी इनर ईगो को हटाएं, साइड में रखें, तो हम अर्थ का कुछ ना कुछ तो अच्छा से कर सकते हैं। हम अर्थ जो टेम्परेचर है जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, हम वाइल्ड फायर्स ऑस्ट्रेलिया में कितनी ज़्यादा लग चुकी है और हर साल लगती है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो फॉरेस्ट है, वो साइमल्टेनियसली बर्न हो जाते हैं और उससे कुछ नहीं होता, खाली वाइल्ड लाइफ्स और सबका घर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और जाके लोग हैं वहाँ का भी उनका जो घर है उनको छोड़ना पड़ता है। तो ये सब जो कॉजेज़ हैं, जो इफ़ेक्ट्स हैं, इनके जो कॉन्सिक्वेंस हैं हमें देखने को मिल रहे हैं, बट हम इनको रोक सकते हैं। ये हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही हुआ है। तो वी कैन स्टॉप देम बाय रेगुलेटिंग आवर एक्टिविटीज़। सो गाइज, एट द एंड, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या कुछ भी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ सजेशन हो या कुछ भी आपको लिखना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दैट्स फॉर इट। सो आई विल बी कवरिंग सुपरनोवा in my next video, so stay tuned, and for that time, bye.